बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है 7x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। एक को इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, एक को इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब आप देखें पिछले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे सॉल्व, उनमें हम इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो या तो y² कैंसिल हो जाता है या x² कैंसिल हो जाता है, यानी एक वेरिएबल रह जाता है, जैसे x² रह जाएगा। ठीक है, फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की भी वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, अगर हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके कोफिशिएंट्स वो इक्वल नहीं है। x² का कोफिशिएंट 7 है, x² का कोफिशिएंट 2 है, तो ये आपस में प्लस या माइनस करने से कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। इसका -3 है और ये +5 है, तो इनको हम प्लस या माइनस दोनों इक्वेशंस को करें तो ये कोफिशिएंट्स चूंकि बराबर नहीं है इसलिए ये वैल्यूज कैंसिल नहीं होंगी। तो हमने पहले इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, या तो हम x² के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लें या y² के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लें। ठीक है, अगर हमने x² के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है ना, तो हम इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 2 14, फिर ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी, और हमें इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 2 14, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करके इनको कैंसिल कर देंगे। अगर हमने y² को कैंसिल करना है तो ये 3 है, 3 को मल्टीप्लाई 3 है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है, इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो y² की कैंसिल वैल्यू तब कैंसिल होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि y² की वैल्यू को कैंसिल करने की कोशिश की है, मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन नंबर 1 को विद 5। अब ये पूरी इक्वेशन जो है दोनों साइड्स 5 से मल्टीप्लाई होगी, ये 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 7 35, 5 3 15 और ये 5 4 20 आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसी तरह से अगर मैंने इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 15 चाहिए। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये आ गया 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 3 5 15 और यहाँ 3 7 21। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 ऐड करते हैं, तो ये ऊपर एक इक्वेशन लिखी, दूसरी नीचे लिखी, 3 और 4 दोनों, इनको ऐड किया ना तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। 35 में 6 प्लस किए 41, 20 में 21 प्लस किए 41। अब x² की वैल्यू यहाँ x² के साथ 41 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x² की वैल्यू आ जाएगी 1। हमें तो x चाहिए होता है, तो ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जब आता है या खत्म होता है तो एक दफा प्लस आता है, एक दफा माइनस आता है। अब ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमने इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें x² ही है, तो हम x² की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि सिर्फ x तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लिखी, उसमें x² की जगह पे यहाँ पे हमने 1 वैल्यू पुट कर दिया, तो 7 1 7 आ गया। 7 यहाँ पे हो रहा है प्लस, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -3y² इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया। अब ये वाला -3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इनकी कटिंग होके ये 1 आ जाएगा। फिर हमने भी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो स्क्वायर है, तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, इस तरह ब्रैकेट्स डालें, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।